हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास का चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये 10th क्लास की मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है। तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, ठीक है। तो अपन बहुपद, देखिए आपने 9th क्लास में बहुपद नाम सुना होगा, ठीक है, कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कौन कौन से होते हैं। वहाँ पे आपने एक द्विघात जो बहुपद है उसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से वापस एक बार पहले 5-4 मिनट के लिए समझते हैं। तो बहुपद क्या होता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक, ठीक है, अगर उसमें किसी चर की घात पूर्णांक हो तो वो बहुपद होता है। बहुपद का मतलब ये, आप नॉर्मल भाषा में बोले कि बहुत से पद हो, तो बहुत से पद तो बिना पूर्णांक घात के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद का जो मैथमेटिकली मीनिंग है वो ये होता है कि अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें अगर चर की घात अगर आपको कोई पूर्णांक का मतलब समझते हो, -1 +1 0 1 2 3 4 -8 -7, मतलब आपको ऐसे नहीं 1/2 या 1/3 या 0.2 या 0.5 ऐसे घात नहीं होनी चाहिए, उसकी पूर्ण अंक होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो वो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद होता है। तो आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लीजिए। बहुपद की परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। नोटेट कर लीजिए इसको, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, x³ + 3x² + 4x + 5, ये भी हो सकता है। इनमें देखिए ये घात है वो सारी की सारी क्या आपकी पूर्ण अंक है, ठीक है, क्लियर। एक ऐसे भी हो सकता है fx = x + 1/x, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि रूट में घात आ गई, जैसे आप ये बहुपद नहीं है। x की घात 1/2 प्लस x की घात x² प्लस x की घात -1/3, ये बहुपद नहीं है आपका, क्योंकि ये आपका जो घात है वो आपकी क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपकी क्लियर ये होना चाहिए कि जो बहुपद है उसमें जो चर है उसकी घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। अब पूर्ण अंक पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो। देखिए x की घात 0 भी हो सकती है, जैसे मैं ये बोलूँ fx = x की घात 0, ये भी बहुपदी है। तो fx = किसी भी नंबर के ऊपर घात 0 बैठती है तो उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, अचर मिल गया। इसको बोलेंगे अपन अचर बहुपद, थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है वो पूर्णांक होनी चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो। अपूर्णांक नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी 0.2 0.4 1/2 1/3 ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी, वो बहुपद होता है। तो मेन इसका जो मीनिंग है वो हमने समझने की कोशिश की। आप इसकी डेफिनेशन उतार लीजिए, एक आधा एग्जाम्पल उतारना चाहो तो उतार लीजिए, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है, समझना जरूरी है पहले आपने, ठीक है। अब उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक आता है अपना बहुपद की घात, पढ़ा होगा आपने 9th में। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर होता है बहुपद में, जो चर होता है उसकी जो मैक्सिमम उसके ऊपर नंबर बैठा होता है वही क्या होता है, बहुपद की घात होती है। जैसे ये है, इसमें जो मैक्सिमम नंबर कितना बैठा है यहाँ पे 2, तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें कितना बैठा है 3, ये तो 3 घात का बहुपद है। और जैसे मैं ये बोलूँ कि fx = ax + b, ठीक है, तो इसमें x के ऊपर कितनी घात का बैठा है, 1 का, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 घात का बहुपद बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, रेखिक भी बोलते हैं। रेखिक का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। और कई बार घात बैठी भी नहीं होती है, जैसे मैं ये बोल दूँ fx = मैंने बोल दिया, सपोज करो अभी थोड़ी देर पहले आया था x की घात 0, ये आया था, x की घात क्या आया था 0, तो यहाँ पे घात क्या है 0, तो इसको 0 घातीय बहुपद नहीं बोलना है। इसका मतलब ये हो गया fx = 1, इसको बोलते हैं अपन अचर बहुपद, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्लियर हो गया, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो, चर की घात क्या हो, 0 हो, या आपको बहुपद क्या मिले, कांस्टेंट मिले, उसको क्या बोलेंगे अपन, अचर बहुपद बोलेंगे। जिसमें 1 घात है उसको क्या बोलेंगे अपन, रेखिक। जिसमें 2 घात है उसको क्या बोलेंगे, द्विघात। जिसमें 3 घात है उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। घात क्या होती है बता दिया, जो चर में जो मैक्सिमम नंबर बैठा होता है ऊपर पावर में, वही क्या होती है आपकी घात होती है।
तो ये आप जो 9th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मोटे तौर पे इसका जो मीनिंग है वो, अब अपन इसमें एक चीज़ आपने 9th में एक चीज़ और सीखी थी, और वो चीज़ क्या सीखी थी आपने 9th में? शून्यांक। क्या सीखी थी आपने? शून्यांक। अब ये शून्यांक क्या होते हैं? जिसको अपन बोलेंगे जीरोज, ठीक है। इसको शून्यांक भी बोल देते हैं और इसको मूल भी बोल देते हैं, रूट्स, ठीक है। ये भी आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हो। तो शून्यांक या मूल क्या होता है? बहुपद जिस चर में होता है ना, बहुपद जिस चर में, अभी जैसे मैंने सारे चर क्या लिखे थे? एक्स के लिखे थे। बहुपद जिस चर में होता है, तो उस जो चर का जो मान होता है संख्यात्मक जो भी, उसको वो बहुपद का क्या होता है? शून्यांक होता है, ठीक है। जैसे आपने x + 1 = 0 है, ये बहुपद है, एक घात का एक ही बहुपद है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो ये -1 क्या है? ये -1 इसका शून्यांक है। इसको शून्यांक भी बोल देते हैं, इसको मूल भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोले तो जीरोज या रूट्स भी बोल देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो बहुपद के शून्यांक, बहुपद का शून्यांक क्या होता है? जो बहुपद में या बीजीय व्यंजक में जो चर होता है, उस चर का जो मान होता है, वही बहुपद का शून्यांक या क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। अब किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालते कैसे हैं, ये भी पढ़ा होगा आपने। उस बहुपद को आप किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। देखिए ये बहुपद था, इसका शून्यांक कैसे निकाला? मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो वो बहुपद का क्या हो गया? शून्यांक आ जाएगा। जैसे आपका ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद आपका, इसका मुझे शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यांक। तो इसका शून्यांक निकालने के लिए इसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो। अब x का जो भी मान आएगा वही इसका क्या होगा? शून्यांक होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब शून्यांक कैसे आते हैं वो देखिए, वो अलग अलग मेथड से सीखेंगे अपन। जैसे 2 घात द्विघात है, उसके लिए अलग मेथड होता है। 3 घात का आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बहुपद की जितनी घात होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही उसके शून्यांक आते हैं। जैसे अगर 1 घात का बहुपद है तो 1 ही शून्यांक आएगा, और अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक आएंगे? 2 शून्यांक आएंगे। समझ में आ गया? 1 घात का बहुपद है तो 1 शून्यांक आएगा, और 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यांक आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी घात का शून्यांक है? ये कितनी घात का बहुपद है आपका? 2 घात का बहुपद है, तो x के मान कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। x के मान मतलब शून्यांक, इस बहुपद के शून्यांक, ठीक है। शून्यांक बोलो या x के मान बोलो, अगर x में है तो बहुपद एक ही बात है। वो शून्यांक से आप बिल्कुल भी घबराए नहीं कि शून्यांक क्या आ गया। शून्यांक का मतलब अगर बहुपद x में है तो x के जो मान है वही शून्यांक है, ठीक है। अगर ये 2 घात के हैं तो x के 2 मान आएंगे, मतलब 2 शून्यांक होंगे, और 1 घात का तो x का 1 मान आएगा, मतलब 1 शून्यांक होगा। शून्यांक कैसे निकालते हैं? बहुपद को 0 के इक्वल कर दो, शून्यांक आ जाए। ये जो अब तक की जो क्लास मैंने 6-7 मिनट में पढ़ाई है आपको, वो सारा आपका 9th का था ये, ठीक है। आप 9th में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। अब 10th क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? 10th पे अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद यहाँ तक तो आप सीख चुके हो वहाँ पे 9th में। अरे गुणनखंड विधि से सीखा है ना शून्यांक निकालना, यहाँ तक तो आप सीख चुके हो। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे अपन, वो सीखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। शून्यांक मतलब जीरोज और गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज़ सीखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं द्विघात बहुपद एक बार रिपीट कर दूं वापस। द्विघात बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात नाम से मालूम चल रहा है जिसकी 2 घात हो, ऐसा बहुपद जिसकी कितनी घात हो? द्विघात मतलब 2 घात हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्मेशन क्या होता है? ये होता है, इसका जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? ये होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c, ax² + bx + c। हाँ, ये जरूरी है कि यहाँ पे जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 को x² से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। तो ये कितना घात का बन जाएगा? यहाँ पे कितनी घात है? 1, तो ये रैखिक बन जाएगा, द्विघात नहीं रहेगा। तो द्विघात की, हाँ ये 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ये 0 हो जाएगा, तो फिर भी घात कितनी बच रही है? वो बच गई 2 ही बच रही है, तो द्विघात ही बोलेंगे उसका। तो ये भी 0 हो सकता है, लेकिन अगर द्विघात है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, और ये गायब होते ही बहुपद द्विघात नहीं रहेगा। तो द्विघात होने के लिए इसका 0 नहीं होना
मस्ट है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे। तो इसके कितने शून्यांक आएंगे, शून्यांक मतलब अक्स की वैल्यू, अगर मैं अक्स में बहुपद लिख रहा हूँ तो 2, क्योंकि 2 का आता है, ठीक है। तो आपके लिए मेन चीज़ ये है कि अब इसको आगे अपन सिंप्लीफाई करेंगे। आपने द्विघात बहुपद को सोल्व किया था गुणनखंड विधि से 9th क्लास में, तो वही गुणनखंड विधि लगाएंगे। एक नई चीज़ सीखेंगे, गुणांक और शून्यांक। शून्यांक का मतलब वो एक्स की वैल्यूज, उनके बीच में संबंध क्या होता है, उनके संबंध की सत्यता की अपन जांच करेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए आप यहाँ तक उतार लीजिए इसको, द्विघात बहुपद हेडिंग डाल लीजिए। इसका जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है इसकी, वो उतार लीजिए ax² + bx + c, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे, अब हेडिंग डाल लीजिए आप, द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। आपको रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहो तो लिख लो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी आपने क्या लिखा था, ax² + bx + c = 0, ये लिखा था आपने, ये तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म लिखा था आपने, सामान्य रूप। अब इसके जो शून्यांक, अभी मालूम है कि इसके शून्यांक मतलब x की वैल्यू क्या क्या आएगी, मालूम है कि आपको नहीं मालूम है, तो माना इसके शून्यांक मतलब जीरोज अल्फा, ये नाम सुना आपने अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, बीटा। इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब दो चीज होगी, एक तो शून्यांकों का योग, मीन्स शून्यांक कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा, तो उनका योग, और एक होगा शून्यांकों का गुणा, मीन्स अल्फा को बीटा से गुणा किया तो अल्फा बीटा। ये क्या है, क्या आएंगे, ये दो चीज समझ लिया आप, तो ये लिख लो, शून्यांकों का योग तो होता है माइनस अक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, या माइनस तो है ही आपका, x का गुणांक कितना है b, और x² का गुणांक कितना है a। फिर शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अचर अपॉन x² का गुणांक, तो अचर तो क्या है c, और x² का गुणांक क्या है a। तो ये शॉर्ट में ये आ गया शून्यांकों का योग, ये शून्यांक अल्फा और बीटा, इनका योग तो क्या हो गया, माइनस का b अपॉन a, और शून्यांकों का गुणा मतलब अल्फा बीटा, ये क्या आ गया आपका c अपॉन a। इसको पूरे उतार लीजिए आप। अब देखो आगे, आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, मीन्स b क्या था वहाँ पे, अक्स का गुणांक, और a क्या था, x² का गुणांक, और c क्या था वहाँ पे, अचर पद, ठीक है। अब ये जो अपन ने सीखा इतनी देर, अब इसको अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे एक बहुपद है fx = x² माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं, और फिर शून्यांक और गुणांक के बीच में जो रिलेशन है उसका टेस्ट करना है आपको, ठीक है, उसकी जांच करनी है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और फिर आपको टेस्ट करना है क्या क्या टेस्ट करना है, जो जीरोज है वो, और जो कोफिशिएंट है वो, उसके बारे में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर दो। fx को किसके बराबर कर देते हैं अपन, 0 के बराबर। शून्यांक ज्ञात करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, तो ये हो गया आपका x² माइनस का 2x और माइनस का 8 = 0। अब देखिए ये कितनी घात का समीकरण है, 2 घात का, तो ऑब्वियसली बात है इसके कितने शून्यांक आएंगे, 2 आएंगे। और द्विघात समीकरण को आपने प्रीवियस क्लास 9th में गुणनखंड विधि सीखी होगी, वहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर दूं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, मध्य पद का विभाजन करने वाले, ठीक है। बाहर वाले पदों को तो आप क्या करा दो, गुणा, तो बाहर वाले पदों को मैंने गुणा कराया, तो -8 को x² से गुणा किया तो कितना आ गया, -8 x²। और ये आपका क्या है, बीच वाला पद, मध्य पद,
ये जोड़ने पर आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 2x। देखिए आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि गुणा करने पे तो माइनस का 8x² है और जोड़ने पे माइनस का 2x है। देखो ये है प्रैक्टिस का काम, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप थिंक कर पाओगे। हाँ, कुछ एक चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है कि देखिए गुणा करने पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये देखो संख्या, दो संख्या कैसे कैसे हो सकती है मुझे बताओ। या तो दोनों प्लस की हो, या दोनों किसके हो? माइनस के, या एक प्लस के और एक माइनस के, या एक माइनस के और प्लस के। चार ही तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा पांचों ला सकता है कोई? नहीं ला सकता। तो गुणा करने में माइनस के आ रहे हैं, इसका मतलब न तो दोनों प्लस के और नहीं दोनों माइनस के। ये तो कट गया आपके सीधे सीधे। समझ में आ गया? समझ, क्योंकि दोनों संख्या अगर प्लस की होती हो गुणा करने में प्लस का आना चाहिए, जबकि यहाँ पे किसका आ रहा है? माइनस का। दोनों संख्या अगर माइनस की होगी तो गुणा करने पे किसकी आएगी? प्लस की, जबकि यहाँ पे किसका आ रहा है? माइनस का। इसका मतलब इन दो के बारे में सोचना ही नहीं है। अब ये दो बच गए, इनके बारे में सोचना। अब इसमें से एक भी काट दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। देखो देखिए जोड़ने पे जोड़ने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या तो क्या है? बड़ी माइनस की है, बड़ी तो माइनस की है, और छोटी किसकी है? प्लस की है। तो ये कट गया आपका अपने आप में। तो एक संख्या माइनस की सोचनी है और एक प्लस की। माइनस वाले नंबर को थोड़ा बड़ा रखना है और प्लस वाले को छोटा रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ऐसे दो नंबर सोचो, बताओ क्या क्या हो गए? सोचो जिनका गैपिंग कितने का हो? 2 का, और वो माइनस क्यों नहीं चाहिए? माइनस क्यों जाएगी अपने आप ही अगर बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा? तो देखो ये 4 और 2 हो गया। अब ये बड़ा वाला नंबर माइनस का होना चाहिए, छोटे वाला प्लस का है। तो ये हो गया 4x और 2x, प्लस का 2x और माइनस का 4x। देखो गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, x को x से गुणा किया x², माइनस 4 में से प्लस 2 गया तो कितना आ गया? माइनस का 2x। बड़ी माइनस की है, छोटी प्लस की है। ये आप कहाँ पे शिफ्ट करते थे? मिडिल टर्म की जगह शिफ्ट करते थे। तो शिफ्ट कर दो, तो कितना आ गया बताओ? x²। मिडिल टर्म की जगह शिफ्ट कर दो, माइनस का 4x, फिर कितना कर दिया मैंने? प्लस का 2x, और फिर कितना कर दिया? माइनस का 8 और बराबर में 0। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है। अब याद कीजिए आप वहाँ पे क्या करते थे गुणनखंड विधि में? पहले 2 पद में कॉमन और लास्ट के 2 पद में कॉमन लेते थे, और कॉमन लेने के बाद में जो यहाँ पे आपका एक कोष्टक बनता था, ये और ये नंबर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ कॉमन का मतलब समझते हो? यहाँ और यहाँ क्या सिमिलर चीज़ दिख रही है? या ऐसा कोई बड़ा सा बड़ा नंबर जिसका भाग यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी भाग जा रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x है जो दोनों जगह मौजूद है, तो यहाँ पे तो बच गया x माइनस यहाँ x कट गया, कितना बचा? 4। इस जगह प्लस है तो आप प्लस उतार लीजिए। x माइनस 4 यहाँ पे है, वही आ गया, x माइनस 4 आना चाहिए। तो पहली बात तो अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है? x यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो x तो कैंसिल हो गया। अब ऐसा बड़ा नंबर सोचो जिसका भाग यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। तो ऐसा बड़ा नंबर कौन सा है? 2 कॉमन ले लिया, भाग दे दो। यहाँ पे तो क्या बचा? x। 8 में 2 का भाग गया, यहाँ पे क्या बचा? 4 और बराबर में 0। ये दोनों देखो सेम आए आपके, तो ये दोनों सेम आए हैं, तो आप इन दोनों को उतार लो। एक तो एक गुणनखंड तो ये हो गया आपका, और एक हो गया इन दोनों से, वो कितना हो गया? x + 2 और बराबर में 0। पहले आप इसको 0 के इक्वल कर दो, x - 4 बराबर 0। तो x कितना आ गया आपका? 4 आ गया। और एक आप इसको 0 के बराबर कर दो, x + 2 बराबर 0। तो x कितना आ गया आपका? -2 आ गया। तो बताओ ये x के मान है, यही तो शून्यांक है, यही तो जीरोज है आपके। तो शून्यांक क्या क्या है? 4 और -2, या -2 और 4 एक ही बात है। तो ये शून्यांक आ गए। अब ये काम तो आप कहाँ पे सीख चुके थे? 9th में भी। अब आप देखेंगे अगला जो पॉइंट है वो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये देखेंगे आप, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। और संबंध थोड़ी देर पहले लिखा था, शून्यांकों का योग, फॉर्मूला लिखा था ना, शून्यांकों का योग माइनस का b/a और शून्यांकों का गुणा c/a। तो उस संबंध से तो योग आ रहा है -b/a और c/a, वैसे निकाल लो। और एक आपके पास शून्यांक आ गए तो इनका योग और गुणा नहीं कर सकते क्या आप? अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ABC निकालना पड़ेगा। तो ये आपका था x² - 2x और -8 बराबर 0। इसकी तुलना आप किससे करा दो रहे? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो a
ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको योग और गुणा के लिए चाहिए। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणा, इसके गुणा में देखो 1 है, ए कितना है 1, 0 1 लिख देना। बी क्या है, अक्स के गुणा में, अक्स के गुणा में कितना है 2 नहीं है, -2 चिन्ह समेत बोलना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो -2। और सी कितना है, यहाँ पे प्लस का सी और यहाँ पे सी की जगह कितना है 8 नहीं है, कितना है -8 है। तो ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने लिख दिए ABC के मान। अब आप बिल्कुल सिंपल है, कर लीजिए। अब तो पहली बात तो आप क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, बताओ कितना है योग, बताओ मुझे। फॉर्मूला ये होता है माइनस का b बटा a। तो बताओ योग कितना आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह और b की जगह कितना रख दूं मैं, -2 और बट्टे a की जगह 1। तो ये जो योग है शून्यांकों का वो आ गया आपका प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 में 1 का भाग दिया 2। अब शून्यांकों का योग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आपके पास शून्यांक क्या क्या आए थे, -2 और 4, तो इनको जोड़ दो तो ये भी कितना आ गया आपका 2 ही है। तो इसका मतलब योग सही है। अब शून्यांकों का गुणा कर लो ऐसे ही, शून्यांकों का गुणा, और वो क्या होता है C/A। तो C कितना है बताओ मुझे, -8 और A कितना है आपका 1। तो बताओ शून्यांकों का गुणा कितना आ गया रे, -8 आ गया। शून्यांकों का गुणा कितना आ गया, -8। अब शून्यांकों का गुणा अपने हिसाब से करो, क्या क्या शून्यांक थे आपके पास, 4 और -2 गुणा कर दो तो ये भी कितना आ गया -8। तो शून्यांकों का जो शून्यांक है और जो गुणांक है उनके बीच संबंध क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। आपने क्या किया, सबसे पहले बहुपद की डेफिनेशन देखी थी, सिंपल बिल्कुल ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्णांक हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, बहुपद बोलेंगे। फिर एक घात के बहुपद जिसमें एक घात हो, द्विघात के बहुपद जिसमें 2 घात हो, या एक घात के बहुपद को एक घात वाला बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं रेखिक भी बोल सकते हैं। और जिसमें घात नहीं हो, मतलब 0 घात हो, उसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुपद के टाइप थे। फिर शून्यांक आया था। शून्यांक का मतलब बहुपद जिस वेरिएबल में, जिस चर में है उसका जो मान ही है वो क्या है, शून्यांक है। अगर बहुपद x में है तो x का मान शून्यांक, y में तो y का मान शून्यांक, z में तो z का मान क्या है, शून्यांक है। जितनी घात का बहुपद होता है उतने क्या आते हैं, शून्यांक आते हैं। शून्यांक कैसे निकालते हैं, बहुपद को 0 के इक्वल करके फिर जो भी मेथड बनता है। जैसे द्विघात के लिए अभी आपने गुणनखंड सीखा तो गुणनखंड ही लगाएंगे, एक एक में आप सीधा पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपन गुणनखंड विधि यूज की, जो पढ़ चुके थे आप, मिडिल टर्म को शिफ्टिंग करते हैं, वहाँ पे बीच वाले पद को बाहर वाले पदों को गुणा करते हैं, बीच वाले पद में जोड़ने पे आना चाहिए। 9th में अच्छे सीख चुके हो, मैंने दोबारा अच्छे से समझा भी दिया आपको। यहाँ तक आपने वो शून्यांक निकाले थे, x की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, 4 और -2। इसके आगे नई चीज़ सीखी थी आपने, वो चीज़ समझने वाली चीज़ दोबारा समझ लीजिए आप, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद, तो उसका जनरल रूप ये होता है ax² + bx + c = 0, और एक का मान 0 नहीं हो सकता। तो 2 घात का बहुपद, उसके 2 शून्यांक आएंगे, मैंने माने थे अल्फा और बीटा, तो उनका योग अल्फा + बीटा, वो तो क्या था -b बटा a। b क्या है, x का गुणांक, a क्या है x² का गुणांक, और c क्या है अचर पद, ठीक है। देखिए c अचर है, b x का गुणांक है, और a क्या है x² का गुणांक। तो शून्यांकों का योग तो हो गया -b बटा a, शून्यांकों का गुणा क्या हो गया c बटा a। c का मतलब अचर पद और a का मतलब x² का गुणा, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 शून्यांक है, उनका योग मैं मेरे हिसाब से करूंगा और एक जो गुणांक है उनके हिसाब से करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बहुपद था x² - 2x और -8 = 0, उसमें ABC पहचान लिए मैंने। a x² गुणा 1, b x के गुणा में -2, चिन्ह के साथ बोलना है, c अचर पद कितना है -8। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, -b बटा a, b का मान रख दिया -2, और फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है a, तो योग तो आ गया 2। शून्यांकों का योग मेरे हिसाब से कर लिया, तो -2 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया। शून्यांकों का गुणा क्या होता है, c बटा a, c कितना है -8 और a कितना है 1, तो शून्यांकों का गुणा कितना आ गया -8, और मैं मेरे हिसाब से गुणा कर लिया -2 गुणा 4, तो वो भी कितना है -8। तो आप नीचे लाइन लिख सकते हो, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। ये आज की क्लास में आपने गुणनखंड विधि सीखी, शून्यांकों का गुणांक और संबंध सीखा। ये आपका 3rd नंबर चैप्टर है, और ये 3.1 में आप ये डिस्कस करेंगे। अब इसके बहुत सारे 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको ये बोल रखा है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सिमिलर आपको पहले ऐसे शून्यांक निकालने हैं गुणनखंड विधि से, और उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने जांच की वैसे जांच करनी है। तो आप
को 4-5 क्वेश्चन है उनके लिए आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये जो आज बताया वो थ्योरी नहीं समझ में आई, या जो एग्जाम्पल है वो नहीं समझ में आया, कुछ आपको पूछना है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9549732021। आप अपना नाम और क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।